इरफान सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का फर्स्ट टॉपिक, जिसे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कहा जाता है, पढ़ा रहा हूँ। इसका मैंने लेक्चर नंबर 1 ले लिया है, जिसमें आपको बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का नेचर क्या होता है और कितने अमाउंट का चार्ज पाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी बॉडी पर किस तरह से पॉजिटिव चार्ज या किस तरह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम लोगों को दो एटम लेना पड़ेगा। एक का नाम सोडियम है और दूसरे का नाम क्लोरीन है। आप सभी को मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर के मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये 11 पाया जाएगा। किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसलिए सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2, 8 एंड 1। इसी तरह से क्लोरीन का आप देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्लोरीन में भी 17 है और अगर प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी 17 हो जाएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। आइए अब हम लोग सोडियम एटम में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा ये बताते हैं। तो आपको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन पर जो टोटल चार्ज पाया जाता है उसका वैल्यू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर सोडियम में 2 प्रोटॉन होता तो सोडियम में टोटल चार्ज हो जाता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अगर 5 प्रोटॉन होता तो टोटल चार्ज हो जाता 5 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। लेकिन आप देखेंगे कि सोडियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। इसका मतलब यह हुआ कि 11 प्रोटॉन पर जो चार्ज पाया जाएगा उसका वैल्यू होगा 11 इंटू प्लस 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपको आएगा प्लस 17.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सोडियम में टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका वैल्यू है प्लस 17.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब आप चले आएंगे टोटल नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो आपको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज के। तो आप देखिए कि सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह होगा कि 11 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 11 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरह से इस पर टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 17.6। टोटल नेगेटिव चार्ज आप देखेंगे तो ये टोटल नेगेटिव चार्ज सोडियम में हो जाएगा माइनस 17.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 एटम सोडियम में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज भी होगा। 1 एटम सोडियम में जितना पॉजिटिव चार्ज है वह 17.6, उतना ही आप देखेंगे कि इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। अगर आप इसका नेट चार्ज निकालेंगे
तो नेट चार्ज इसका आपको आ जाएगा, सोडियम एटम में नेट चार्ज 0 हो जाएगा, नेट चार्ज ये 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस 17.6 और माइनस 17.6 मिला करके 0 हो जाता है। तो दुनिया में पाए जाने वाला जितना भी एटम है या बॉडी है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसका नेट चार्ज 0 हो जाता है। किसी भी एटम का नेट चार्ज अगर 0 हो जाए तो वो ऐसे एटम या बॉडी को कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी तरह से आप अगर क्लोरीन के चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्रोटॉन इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज के। 17 प्रोटॉन पर आप चार्ज निकाल लेंगे 17 से इंटू करके, उसी तरह से टोटल नेगेटिव चार्ज निकालेंगे, तो नेट चार्ज अगर आप क्लोरीन पर निकालेंगे तो क्लोरीन का भी नेट चार्ज 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एटम या बॉडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उसका नेट चार्ज 0 होता है। इसका कारण ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो आइए इन सारी बातों से हम लोग कह सकते हैं कि अ नेचुरली ऑकरिंग एटम और बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चार्ज आता कहां से है? सोडियम पर चार्ज किस तरह से आएगा या क्लोरीन पर चार्ज किस तरह से आएगा? तो मैंने आपको एक टर्म बताया था जिसका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की एबिलिटी होती है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एबिलिटी सोडियम के पास भी होती है और ये एबिलिटी क्लोरीन के पास भी होती है, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की सोडियम की तुलना में ज्यादा होती है। नतीजा, जब आप सोडियम को क्लोरीन के नजदीक ले करके आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये क्लोरीन सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है। इस फेनोमेनन को कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह कर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है सोडियम से क्लोरीन की तरफ। तो आइए इस ट्रांसफर से क्या फर्क पड़ता है वो देखें। इस ट्रांसफर की वजह से सोडियम को इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, जबकि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो एक बार फिर हम लोग देखते हैं कि लॉस के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सोडियम में कितना है और क्लोरीन में कितना है। तो आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 सोडियम में, चूंकि ट्रांसफर इसका नहीं हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन में चला गया है। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है। किसी भी एटम या बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाए तो वैसे एटम या बॉडी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब ट्रांसफर की वजह से सोडियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखें, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन न्यूट्रल होने से बच जाएगा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और ये चार्ज 1 प्रोटॉन के बराबर होगा। नतीजा, इस पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो शुरू में सोडियम एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर चला गया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब आप चले आएंगे क्लोरीन पर। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 17 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे इसमें 18 हो गया है। अब क्लोरीन पर आप देखेंगे पहले 17 था, अब 18 हो गया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। किसी भी एटम या बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर
प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो तो उसे कहा जाता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्लोरीन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपको मालूम है कि 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, लेकिन यहां का 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होने से बच जाएगा, जिसके कारण क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। और कितने का चार्ज? तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो इस बात से ये पता चला कि नेचर में एग्जिस्ट करने वाला हर एक एटम और बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कारण यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। बॉडी का चार्ज होना इलेक्ट्रॉन के लॉस या इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो दो बात यहां पे हम लोगों ने सीखा। पहला, a naturally occurring atom or body is electrically neutral because they have equal number of electrons and protons. Charging of atom or body is due to loss or gain of electrons. The atom or body that loses electrons will become positively charged, whereas the atom or body that gains electrons will become negatively charged. दूसरे शब्दों में, charging of atom or body is due to excess or deficiency of electron. The atom or body that has excess of electrons will have negative charge, whereas an atom or body which is electron deficient will have positive charge. इससे ये पता चला कि चार्ज दो तरह का होता है। तो वो प्रॉपर्टी जो दो तरह के चार्ज में डिफरेंशिएट्स करती है इसे कहा जाता है polarity of charge. The property that distinguishes two types of charges is called polarity of charge. पोलैरिटी ऑफ चार्ज। आइए, तो तीन बात हम लोगों ने समझ लिया है। पहला, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना। दूसरा, क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है और क्यों नेगेटिव चार्ज आता है। तीसरा, पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे की बात करते हैं। आइए फिर से समझते हैं। आप देखेंगे कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर चला गया है। इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम पर 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज आ गया। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता तब चार्ज का वैल्यू कितना होता? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, मतलब 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसी तरह से अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये हो जाता 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चार्ज का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। कम से कम सोडियम से क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, कम से कम 1। तो इसके कारण जो चार्ज आ जाएगा वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, मतलब ये चार्ज का मिनिमम वैल्यू हो गया। तो नेचर में एग्जिस्ट करने वाला जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। इस मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को ही एलिमेंट्री चार्ज या 1 क्वांटम ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। ये एलिमेंट्री चार्ज कहलाएगा, या इसे हम लोग 1 क्वांटम ऑफ चार्ज भी कहते हैं। 1 क्वांटम ऑफ चार्ज। तो इस तरह से आपने देख लिया कि चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। आइए आगे फिर हम लोग समझते हैं। आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। me मतलब मास ऑफ 1 me, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ट्रांसफर हो जाता है तो इसके कारण
सोडियम का मास डिक्रीज कर जाएगा और क्लोरीन का मास इंक्रीज कर जाएगा। सोडियम का मास जो डिक्रीज करेगा वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg से डिक्रीज कर जाएगा, और इतना ही मास मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg हो जाएगा। इतना ही मास क्लोरीन का इंक्रीज कर जाएगा। अगर सोडियम से क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो इसका मास हो जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये हो जाएगा 18.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे 9.1 को उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना मास या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कोई बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि चार्जिंग के कारण मास इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब लूज होगा उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन गेन होगा उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। अब कितना डिक्रीज करेगा या कितना इंक्रीज करेगा, इस बात को जानने के लिए आपको देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो उतने इलेक्ट्रॉन से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिक्रीज या इंक्रीज इन मास मिल जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए हम लोग आपको कुछ नोट्स लिखाया है, इसको देख लें। पहला नोट्स ये है, रिमार्क है, अ नेचुरली ऑकरिंग एटम और बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। A naturally occurring atom or body is electrically neutral because they have equal number of electrons and protons. ये पहला रिमार्क हो गया। रिमार्क नंबर 2 है, रिमार्क 2 देखेंगे, चार्जिंग ऑफ एटम और बॉडी is due to loss or gain of electrons. An atom or body that loses electrons will become positively charged, whereas an atom or body that gains electrons will become negatively charged. इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग का जो मुख्य कारण है वो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला निगेटिवली चार्ज होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चार्जिंग ऑफ एटम और बॉडी इज ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन एटम और बॉडी दैट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैव नेगेटिव चार्ज। जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज दो तरह का होता है, तो वो प्रॉपर्टी जो दो तरह के चार्ज को डिफरेंशिएट करती है उसे पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। द प्रॉपर्टी दैट डिफरेंशिएट्स टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। चार्ज का मिनिमम वैल्यू मैंने बता दिया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम एंड इट इज नोन एज वन क्वांटम ऑफ चार्ज, और ये एलिमेंट्री चार्ज भी कहलाता है। तो चार्ज का मिनिमम वैल्यू कहे या वैल्यू ऑफ वन क्वांटम चार्ज कहे या वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज कहे, ये सभी का सभी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम है। इसे 1e से लिखा जाता है, जहां की e इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर e है। चार्ज का मिनिमम वैल्यू 1.6 into 10 minus 19 कूलम होता है। इसके बाद जो भी चार्ज होंगे ये इसी 1.6 के इंटीग्रल मल्टीपल में आएंगे। तो मैंने लिख दिया है, ऑल अदर चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब वन क्वांटम ऑफ चार्ज। इसके बाद आप देखेंगे देयर इज स्लाइटली डिक्रीज इन मास ऑफ atom or body that loses electrons but slightly increase in mass of atom or body that gains electrons। तो इससे ये पता चला कि चार्जिंग के वजह से मास इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले का मास डिक्रीज करेगा और गेन करने वाले का मास इंक्रीज कर जाएगा। लिखा हुआ है, इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन सिल्क क्लॉथ 5 into 10 to the power 15 electrons are transferred from glass rod to silk cloth. Calculate increase or decrease in mass of glass rod। तो आप देखेंगे ग्लास रॉड यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है,
ऑब्वियस है कि ग्लास रॉड का मास डिक्रीज कर जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है वो दिया हुआ है 5 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन। Me के मतलब हुआ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻31 kg। डेल्टा M इंक्रीज या डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है सोडियम से, इसलिए सोडियम का मास डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज इन मास ऑफ ग्लास रॉड N × Me, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। N का वैल्यू पुट कर देंगे 5 × 10⁻15 और ये 9.1 × 10⁻13 kg, तो ये 45.5 × 10⁻16 kg हो जाएगा। मतलब सोडियम एटम का मास ग्लास रॉड का मास 45 × 10⁻16 kg से डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब आप बात करेंगे सिल्क के क्लॉथ के बारे में, तो सिल्क का क्लॉथ चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जितना मास ग्लास रॉड का डिक्रीज करेगा, सिल्क का क्लॉथ उतना का मास उतना ही से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया कि एटम का चार्ज होना किस तरह से होता है और चार्जिंग की वजह से मास पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको फिर बताएंगे, लेकिन आज नहीं, फिर अगली क्लास में, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा।